वेलकम बैक। एमआरटी स्टडी के एक नए वीडियो में आप सबों का स्वागत है। मैं फिर से आप सबों के बीच लेके आया हूं एक नया वीडियो जो मैथमेटिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर टाइम एंड वर्क यानी समय एवं कार्य का पार्ट 2 है। इससे पहले इस चैनल पे पार्ट 1 को अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे जरूर देखें। आज के इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कार्य क्षमता यानी इफिशियंसी पर आधारित प्रश्नों को सेकेंडों में कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। क्षमता आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आइए जानते हैं क्षमता होता क्या है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है ए है और वो किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर देता है। कितने दिनों में? 10 दिन में वो काम को कंप्लीट कर देता है। तो उसका एक दिन का जो कार्य होगा, एक दिन का कार्य, उस कार्य का 1/10 भाग होगा। कितना होगा? 1/10 भाग। ये मैंने बेसिक में बताया है पहले पार्ट में। दूसरे दिन का काम होगा 2/10। तीसरे दिन का कार्य होगा 3/10। इस तरह से अगर ये काम करता जाएगा तो 10वां दिन क्या होगा? 10/10 और ये काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो एक दिन का कार्य किसी भी व्यक्ति का क्या कहलाता है? क्षमता कहलाता है। अब आप ऐसे बोल सकते हैं एक दिन में किया गया कार्य क्या कहता है? किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य एक दिन में क्या कहलाएगा? क्षमता कहलाएगा। इस केस में ए का जो इफिशियंसी है वो क्या है? 1/10। मतलब 1/10 भाग वो एक दिन में किसी काम का कर जाएगा। अगर इसको फॉर्मूला से देखें तो क्षमता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कुल कार्य, मतलब टोटल कार्य कितना है और इस कार्य को करने में कितना आपने समय लगाया है, क्या कहलाता है? क्षमता कहलाता है। एफिशिएंसी को इनडायरेक्टली ये बोलेंगे कि वर्क अपॉन क्या होगा? ये टाइम होगा। बस इतना ही सिंपल क्वेश्चन है क्षमता से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं इस पे आधारित किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और इस प्रश्न को हम कैसे विद इन सेकेंड या बहुत ही फास्ट तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एग्जामिनेशन में एक न एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला क्वेश्चन है ए बी से 3 गुना कुशल है। मतलब ए की क्षमता जो है बी से 3 गुना है। अगर मान लीजिए ए और बी है, ए की क्षमता बी से 3 गुना कुशल है। मतलब बी का अगर कोई भी क्षमता उससे 3 गुना है तो ए, मान लीजिए बी 1 है तो ए कितना होगा? 3 गुना कुशल है। ये और ये क्या है? क्षमता। इसको हम लिखेंगे क्या? इफिशियंसी। क्या लिखेंगे? इफिशियंसी। अब हम जानते हैं कि दो व्यक्ति के केस में इफिशियंसी का जस्ट उल्टा अगर आप कर देंगे तो वो मिल जाएगा आपको टाइम का रेशियो। क्या मिल जाएगा? समय का रेशियो। तो 1:3 क्या हो जाएगा इसका? समय, डे। मतलब 1 और 3 दिन के रेशियो में क्या करेगा? काम को कंप्लीट करेगा। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे तो लिखा है अगर आप क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे तो आगे लिखा है कि 27 दिनों में पूरा कार्य को करता है। कितने दिन में? 27 डे में। कौन? बी। और हम क्वेश्चन में यहाँ अगर देखते हैं तो बी कितने दिन में कर रहा है? 3 दिन में। क्वेश्चन कह रहा है कि 27 दिनों में कर रहा है। इसका मतलब ये 3 दिन ना हो गए, कितना दिन है? 27 दिन है। दोस्तों अगर ध्यान से देखेंगे 3 से ये 9 गुना ज्यादा है। कितना है? 9 गुना ज्यादा है। तो ए भी एक दिन में नहीं करके ये 9 गुना ज्यादा टाइम लेगा और कितने दिन में कर देगा? ए कर देगा 9 डे में। ये हो गया बी का वर्क। बी 27 दिन में कंप्लीट करेगा और ए करेगा 9 डे में। अब देखिए ए और बी कुल कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। अब हमको ये तो पता चल गया कि ए जो है 9 दिन में कर रहा है, बी 27 दिन में कर रहा है, लेकिन अभी तक हमको काम कितना है ये नहीं मालूम चला है। तो काम दोस्त कैसे निकालेंगे? ये देखिए कि 27 दिन में 1 के इफिशियंसी से काम कर रहा है। देखिए बी 27 दिन में 1 की इफिशियंसी से क्या कर रहा है? काम कर रहा है। इसलिए टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क आपका क्या हो जाएगा? 27 गुना 1। ये हो गया टोटल वर्क। या आप इसको एक एक केस में भी निकाल सकते थे। ये कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन में। और क्षमता कितना है? 3। तो टोटल वर्क इस केस में कितना होता है? इधर से निकालते तो 9 गुना 3 दोनों क्या होता है? सेम होता है, क्योंकि काम तो हमेशा दोनों के लिए सेम रहेगा। तो 27 वर्क है।
अब बोल रहा है कि ए और बी मिलकर कितना दिन में करेगा, मतलब ए और बी को कितना टाइम लगेगा। 27 वर्क है ए और बी, तो ए और बी की अगर हम इफिशियंसी की बात करें तो एक की इफिशियंसी है 3 और एक की इफिशियंसी 1, तो कितना है 4। 27 टोटल वर्क है, 4 की इफिशियंसी है, तो 27/4 मतलब 6 का 24, 3 4, मतलब 6 सही 3/4 दिन। करेक्ट ऑप्शन हो गया दोस्त ए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 और ये क्वेश्चन कह रहा है एक कार्य को पूरा करने में बी से 2 गुना और सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कोई बंदा है, ये जो है 3 बंदा है, सॉरी ए है, बी है और सी है। बोल रहा एक कार्य करने में बी से 2 गुना, मतलब बी से जो है 2 गुना लेता है और सी से 3 गुना लेता है। इसका क्या मतलब है दोस्त, आपको एक ऐसा नंबर ए के लिए मानना पड़ेगा जिसमें 2 और 3 दोनों फैक्टर हो, 2 और 3 दोनों फैक्टर हो। तो ये बहुत सिंपल है, 2 और 3 को दोनों को मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा 6। इसका मतलब ए जो है वो अगर हम 6 मानते हैं तो बी से कितना है 2 गुना, बी से 2 गुना है तो बी कितना हो जाएगा 3, और सी से 3 गुना है तो सी कितना हो जाएगा 2। तो अब आपको क्लियर हो गया है कि सी का ये किस चीज का दिया है, ए बी सी का क्या चीज का दिया है, ये चीज अधिक समय लेता, मतलब ये समय का है। किस चीज का है, ये आपको समय का है। कितना, तो ये हो गया समय का रेशियो हो गया 6:3:2। तो अब अगर हम टाइम का निकालें रेशियो, किसका, तो इफिशियंसी का रेशियो निकाले तो ये क्या हो जाएगा 1/6, रेशियो 1/3 और 1/2। और इसको हमने पीछे बताया है, ये क्या हो जाएगा आपको 1 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। ये किस चीज का रेशियो आ गया, इफिशियंसी का रेशियो आ गया 1, 2 और 3। दोस्तों ये अगर समझ में नहीं आया तो आप रेशियो चैप्टर को एक बार जरूर पढ़ें। तो 1, 2, 3 हो गया आपको क्या चीज का रेशियो, इफिशियंसी का रेशियो। अब बोल रहा है कि वे मिलकर 3 दिन में काम कर सकता है, तीनों मिलकर 3 दिन में काम करता है। और तीनों का इफिशियंसी अगर देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी देखेंगे तो 1 + 2 + 3, 3 2 5 1 6, और 3 दिन में कर रहा है। इसका मतलब क्या, टोटल कार्य है 18। अब बोल रहा कि बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, बी, तो बी की इफिशियंसी कितना है 2 और टोटल कार्य है 18, तो 18/2 क्या होगा 9 डे में। कितने दिन में करेगा 9 डेज में। करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका सी। अगर दोस्त अगर पूछा रहता है कि ए कितने दिन में करेगा, तो ए कितने दिन में करेगा, ए की इफिशियंसी है 1 और कार्य कितना है टोटल 18, तो 18/1 क्या हो जाता है, ये 18 डे में 1 करेगा। और बच गया कौन, सी निकाली, बी निकाल दिए तो अब बच गया सी। और सी 18 काम है और सी की इफिशियंसी है 3, तो मतलब ये कितने दिन में कर देता है 6 डे में कर देता। तो जो भी पूछता आप आंसर कर सकते थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है ए बी से 3 गुना कुशल है, ए बी से 3 गुना कुशल है। मान लीजिए ये ए है और ये बी है। अगर इसका कुशल मतलब इफिशियंसी का अगर हम रेशियो देखें, ए बी से 3 गुना कुशल है, तो मतलब ए अगर 1 है तो बी कितना है 3 है, 3 गुना कुशल है। इसीलिए किसी काम को बी से 40 दिन कम में करता है। अगर किसी की क्षमता ज्यादा है तो समय वो क्या लेगा, कम लेगा। तो अब अगर हम यहाँ पे समय निकालें, डे निकालें, तो ये क्या हो जाएगा 1:3। और क्वेश्चन में पढ़ेंगे 40 दिन कम समय लेता है, तो ये रेशियो का वैल्यू कितना कम है, रेशियो 2। अगर इन दोनों का आप डिफरेंस देखेंगे तो 2 है। और क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो 40 दिन का मतलब 2 रेशियो का वैल्यू कितना है 40, तो यहाँ से देखेंगे ये 20 दिन है, मतलब 1 रेशियो का 20 दिन है। इसका मतलब ये जो है 20 तिहाई 60 दिन में काम करेगा और ये कितने दिन में करेगा 20 दिन में। तो ए जो है 20 दिन में काम को कर रहा है और बी कितने दिन में कर रहा है 60 दिन में कर रहा है। अब कर रहा है, अब कह रहा है एक साथ काम करते तो काम कितने दिन में कर सकते थे, मतलब दोनों एक साथ कर रहा है। तो अगर देखिए अब हमको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। वर्क तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये पता चल गया कि 20 60 दिन में कर रहा है, उसकी क्षमता 1 है, तो टोटल वर्क हो गया 60 × 1।
तो टोटल वर्क हो गया आपका 60 गुना 1, और दोनों मिल के ए और बी, तो ए और बी की इफिशिएंसी हो गया 3 + 1 मीन्स 4, तो 60 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 15 चौका 60, 15 डेज। करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है ए का 2 दिन का कार्य, मतलब ए का 2 दिन का कार्य जो है बी के 3 दिन के कार्य के बराबर है। तो यहां से हम सबसे पहले इफिशियंसी निकाल लेंगे। इफिशियंसी क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी, तो ए का ए गुना 2, तो ये आ जाएगा 3 इधर और ये आ जाएगा इधर 2। इफिशियंसी का रेशियो हो गया ये। तो इस तरह से हम टाइम का अगर रेशियो निकालें तो ये हो जाएगा 2:3। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि ए अकेला उस कार्य को 16 दिन में पूरा करता है, ए 16 दिन में करता है और हम देख रहे हैं 2 दिन में कर रहा है, इसका मतलब ये अगर 16 दिन में कर रहा है तो मतलब 8 गुना ज्यादा है। पूछ रहा है बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो बी भी 2 नहीं 3 में कर रहा है, तो ये भी कितना गुना ज्यादा होगा, 8 गुना, तो 8 × 24, तो 24 दिन में क्या करेगा बी उस काम को कंप्लीट कर देगा। करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इफिशियंसी से होता है। अगर आपकी समझ इफिशियंसी पे है और ठीक आपने रेशियो को अगर पढ़ा है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने परसेंटेज को अच्छे से पढ़ा है तो ये देखिए बी ए से 16 सही 2/3 अधिक कुशल है। तो अब ये सबसे पहले यहाँ आपको डर लगेगा, इसको सॉल्व करने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। और हमें पता है, अगर नहीं देखें तो हमारा परसेंटेज का वीडियो देखिए। 16 सही 2/3 को हम लिखते हैं 1/6, और 11 सही 1/9 को लिखते हैं 1/9। ये दोनों फ्रैक्शन का वैल्यू है। आगे अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अगर ए है और ये बी है तो क्या कह रहा, बी ए से 16 सही 2/3 अधिक कुशल है, 16 सही 2/3% अधिक कुशल है बी ए से। तो अगर ए को मान ले 6, तो 16 सही 2/3% अधिक मतलब 1, तो 6 × 1 = 7, ये क्या हो जाएगा 7। ये क्या है, इफिशियंसी का रिश्ता है, मतलब 6 और 7 के रेशियो में इफिशियंसी है इन दोनों के बीच में। हमको इस वाले रिलेशन से पता चल चुका है। अब आगे बोल रहा है यदि ए और बी एक साथ कार्य करे, तो हमको अभी काम का रेशियो नहीं मालूम, तो काम का रेशियो अब निकालेंगे, और ये कितना हो जाएगा 7:6, और ये क्या हो जाएगा आपको डे का रेशियो। और ये कितने दिन में कर रहा है, 39 डे में कर रहा है। और रेशियो में देखिए दोनों को अगर मिला देंगे तो 7 रेशियो प्लस ए रेशियो मतलब 13 रेशियो है। डे है 13 रेशियो में, और ये बोल रहा 39, मतलब 13 रेशियो का वैल्यू कितना है 39। तो रेशियो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 × 39 3। तो इसका मतलब जो एक काम कर रहा था, अब क्या बोल रहा है, ये कितने दिनों के बाद कुल कार्य को कर लेगा। सबसे पहले हमारा कार्य निकालने की जरूरत है। कार्य निकालेंगे तो अब देखिए ये जो है कितना 7 रेशियो में कर रहा था, कितने दिन में 7 रेशियो में। तो इसका मतलब 7 या 21 दिन में ये कर लेगा, और बी कितने दिन में कर लेगा 6 रेशियो में। तो 6 गुना ये 3, तो मतलब 18 दिन में ये कर लेगा। 21 दिन में ए कर रहा है, बी 18 दिन में कर रहा है। टोटल वर्क अभी तक हमको नहीं आया, लेकिन हमको पता है अगर बी 18 दिन में किसी काम को कर सकता है और 7 की इफिशियंसी उसकी है, तो टोटल वर्क कितना 18 गुना 7, या एक केस में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 21 गुना इसकी इफिशियंसी कितना 6। ये टोटल वर्क हो गया। अब बोल रहा है कि ए कितने दिनों में कुल कार्य का 11 सही 1/9% पूरा करेगा, मतलब 11 सही 1/9। टोटल काम है 18 गुना 7, और इसका 1/9, मतलब यहाँ हम देख लिए हैं 11 सही 1/9% को क्या लिखते हैं 1/9, मतलब इसका 1/9 भाग एक कितने दिन में करेगा। तो एक की इफिशियंसी 6 है, तो हम क्या करेंगे 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 9 दूना 18 और 2 तिहाई, मतलब 7/3, और ये हो गया 2 तिहाई 2 तिहाई 6 1,
2.1/3 दे। करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है 16 नंबर का और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ए बी सी 3 व्यक्ति है जो कार्य को 10 दिन 20 दिन और 30 दिन में करता है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले सबसे पहले आप कार्य निकालिए। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में और सी करता है आपको 30 दिन में काम। तो टोटल कार्य जो यहाँ से हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, और इसका ए की इफिशियंसी 60 डिवाइडेड बाय 10 ये हो गया 6, और ये 20 3 60 3 और ये 30 दूना 60 2, ये इफिशियंसी इन लोग का निकल चुका है। वे एक साथ काम करना शुरू करते, मतलब ए बी सी एक साथ काम कर रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी काम कर रहा है साथ में, तो 6 + 3 + 2 इन इफिशियंसी के साथ वो काम करेगा। 6 3 9 2 11 इफिशियंसी के साथ वो काम करेगा अगर एक साथ करेगा। और बोल रहा है 4 दिन एक साथ काम करता है, एक दिन में 11 करेगा तो 4 दिन में कर लेगा ये कितना 44 काम को कंप्लीट कर लेगा। आगे देखिए क्या होगा। चलिए 4 दिन का काम हो गया, तो टोटल काम था 60, 4 दिन में 44 काम हो गया, तो बच गया कितना 16 कार्य बचा हुआ है। 4 दिन ये तीनों मिलके काम किया, 44 काम कर दिया है, 60 काम टोटल था, तो 16 कार्य अभी बचा है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो 4 दिन के बाद ए अपनी दोगुनी दक्षता के साथ, दोगुनी क्षमता के साथ, मतलब ए की क्षमता अगर हम देखेंगे क्वेश्चन में हमारा कितना था 6, तो 2 गुनी दक्षता हो गया, तो इसकी दक्षता 12 हो गया, मतलब ए अपनी इफिशियंसी को 2 गुना करता है और सी अपनी दक्षता को आधी कर देता है सी। तो सी का कितना है 2, इसका आधा कर दिया तो ये हो गया 1, और बी के बारे में कुछ नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब बी अपनी उसी इफिशियंसी 3 के साथ काम करेगा। अब देख रहे हैं इन तीनों की इफिशियंसी को अगर ऐड करें तो 12 3 15 1 16, 16 की इफिशियंसी है और 16 कार्य बचा है, तो मतलब 16/16 इसको 1 दिन लगेगा। ये दूसरे स्टेप में 1 दिन यहाँ लगा और 4 दिन यहाँ लगा, तो 4 + 1 मतलब 5 दिन, टोटल 5 दिन में ये काम क्या होगा समाप्त हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, ए अकेले 8 दिन के लिए कार्य करता है। ये जो है 20 दिन में कर सकता है और 8 दिन तक कार्य करता है, ठीक है। शेष कार्य बी के सहायता से 4 दिनों में समाप्त करता है। ये आता है और ये जो है उस कार्य को 20 दिन में कर सकता था, लेकिन ये 8 दिन करता है। कितने दिन करता है 8 दिन करता है, और शेष कार्य 4 दिनों, मतलब 8 दिन कुछ काम किया, उसके बाद कुछ काम बचा हुआ, उसके साथ आता है बी, और ए और बी दोनों मिलता है और उस काम को 4 दिन में समाप्त कर देता है। तो मतलब पहले वाले केस में तो बंदा 8 दिन काम किया ए, और बी के साथ भी आने के बाद 4 दिन काम किया, मतलब टोटल काम 12 दिन किया किसने ए ने। और ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता था और 12 दिन अगर किया है तो 12/20 क्लियर होगा कि इतना काम उसने कर लिया। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो 12 दिन कार्य किया है और 20 दिन में कर सकता था, तो मतलब 12 दिनों में वो 12/20। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे 4 × 12 4 × 5 = 20, मतलब 3/5 भाग जो है काम का वो कर चुका है। तो काम जो बचा हुआ 1 - 3/5, ये सभी लोग समझ रहे होंगे, तो ये हो गया 2/5 काम रिमेनिंग है। 2/5 काम रिमेनिंग है, और यही 2/5 काम को बी भी करता है। बी कितना करता है 2/5 काम को कौन करता है बी करता है। कितने दिन में 4 दिन में। तो इसका मतलब बी जो है उस काम को 5 × 4/2, मतलब ये कितना हो गया 10 डेज। 10 डेज करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। दोस्तों अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा पहला वीडियो देखिए, वहां पे बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया कि ये कैसे होता है। फिलहाल देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, ए और बी 24 दिनों में कार्य को कर सकता है। तो देखिए 2 बंदा है, ए है और बी है, और ये किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। आगे पढ़ते हैं, आखिरी 6 दिन ए अकेले काम करता है। यदि काम को करने में 26 दिन लगता है, दोस्तों आखिरी के 6 दिन ए अकेला काम करता है, मतलब और कार्य खत्म होता है 26 दिन में। इसका टोटल काम 26 दिन में खत्म हो रहा है और आखिरी के 6 दिन ए अकेला है। इसका मतलब ए + बी जो है उस कार्य को 20 दिन तक किया है।
यहाँ से आपको ये क्लियर होना चाहिए, किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। अगर ए और बी 24 दिन तक करता तो काम तो खत्म ही हो जाता, लेकिन क्या हुआ है कि बी शायद नहीं रहा है, एक अंतिम में 6 दिन काम किया, इसीलिए इसको 26 दिन लग गया। इसका मतलब ए और बी क्या किया है, 20 दिन काम किया है। दोस्तों क्लियर है कि ए प्लस बी 24 दिन में कर सकता था, 20 दिन काम किया है, तो 20/24 भाग तो उसने करके चला गया। कौन? 20 दिनों में ए प्लस बी द्वारा किया गया कार्य हो गया 20/24। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4 पंचा 20, 4 छाके 24, मतलब 5/6 भाग कार्य का हो चुका है। तो काम बचा कितना, 1 - 5/6, मतलब 1/6 भाग कार्य बचा हुआ है, 1/6 भाग कार्य बचा हुआ है। और ये अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करता? अब बताइए, जो 1/6 है यही काम जो है 6 दिन लगता है ना, क्योंकि 6 दिन में आखिरी में करता है ए। 1/6 भाग को करने में ए को कितना दिन लगता है? 6 दिन में। इसका मतलब ए जो है उसको 6 × 6/1, मतलब 36 दिन में क्या करता, काम को खत्म कर सकता था। करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए एक काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी 15 दिनों में पूरा करता है और सी 30 दिन में करता है। मतलब 3 बंदा है, ए बी और सी, एक 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है और सी 30 दिनों में कर रहा है। तो पहले तो ये देख लें कि ओवरऑल काम है कितना। ए 10 दिन, बी 15 दिन और सी 30 दिन। टोटल वर्क अगर देखेंगे तो इस तीनों का एलसीएम देखेंगे कितना होगा, 60। तो 10 की इफिशियंसी से कर रहा, तो सॉरी 60 काम है 10 दिन में कर सकता, मतलब ये 6 की इफिशियंसी से करेगा और ये 4 की इफिशियंसी से करेगा और ये 2 की इफिशियंसी से करेगा। आगे क्या होता है, तीनों एक साथ कार्य करने लगे, तीनों एक साथ कर रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले तीनों को निकालिए, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एक साथ किया, 6 + 4 + 2, 6 × 4 = 10, 2 = 12 काम एक दिन में करेगा। तीनों एक साथ कार्य करने लगे, 3 दिन के बाद एक काम को छोड़ के चला गया। 3 दिन हुआ काम, तो 3 दिन अगर काम ये तीनों किया तो 36 यूनिट कार्य हो चुका है और ए चला गया। बच गया कौन भाई, 3 लोग कर रहा था, ए बी सी, और एक काम छोड़ के चला गया तो बच गया कौन, बी और सी। बी और सी बचा तो इसकी इफिशियंसी कितना है, 4 + 2। अब देखिए क्या कहला, ए छोड़ के चला गया, 3 दिन बाद बी भी छोड़ के चला गया, मतलब ये दोनों 3 दिन ही काम किया है। तो 4 × 2 = 6 × 3 मतलब 18। ये लोग 18 काम कर दिया, तो टोटल कार्य हो गया आपको 8 × 6 = 14, 3 × 1 = 4, 1 = 5। अब जो है क्या हुआ कि बी भी छोड़ के चला गया, बच गया कौन, सी। तो सी के लिए कार्य कितना बचा रह गया, 60 काम था। इतना सब होने के बाद 54 यूनिट काम हो चुका है, तो 60 - 54 मतलब अब 6 यूनिट काम बाकी है। वो कौन करेगा, सी, क्योंकि सी जो है शेष कार्य कर रहा है, तो सी के लिए 6 कार्य बाकी है और इसकी इफिशियंसी है 2। तो 6/2 मीन्स 3 डे में वो क्या करेगा, काम को कंप्लीट कर देगा। करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका सी। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो है आखिरी क्वेश्चन इस सेशन का। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है जबकि बी 25 दिन में करता है। इतना ही पढ़ने के बाद सबसे पहले आपका टारगेट होगा कि आप वर्क निकालिए। ए जो है 20 दिन में कर रहा है और बी जो है 25 दिन में कर रहा है, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे 100 होगा। तो ये 5 का इफिशियंसी से करेगा और ये 4 की इफिशियंसी से करेगा। ठीक है, अब क्या कर रहा, ए पहले दिन कार्य करता है और बी अकेले दूसरे दिन कार्य करता है। अच्छा, ये अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है, मतलब एक दिन आता है, दूसरा दूसरे दिन आता है, फिर इसी सीक्वेंस को वो दोनों फॉलो कर रहा है। मतलब पहला दिन जो है, फर्स्ट डे ए आया, सेकेंड डे बी आया, फिर थर्ड डे कौन आएगा, ए आएगा, फोर्थ डे फिर बी आएगा। यही सीक्वेंस पे काम होता आ जाएगा। तो आप देखिए इसमें पेयर बनाइए। पहला दिन ए आया, कितना काम करेगा, 5। दूसरा दिन बी आया, 4 काम करेगा, फिर ए आया 5 काम करेगा, फिर करेगा 4। मतलब 2 दिनों के अंदर 9 यूनिट काम हो रहा है। 2 दिनों के अंदर 9 यूनिट काम हो रहा है। टोटल काम है 100। तो 100 में अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो टोटल करीब करीब 11 × 9 = 99।
मतलब 11 आता है, मतलब 11 दिन, मतलब 11 पेयर के बाद 99 यूनिट वर्क खत्म हो जाएगा। 11 पेयर के बाद अगर 99 यूनिट काम खत्म होता है तो 11 दूना 22, मतलब 22 दिन लग गया। अब बच गया है कितना, 1 यूनिट वर्क। और 1 यूनिट वर्क को कौन करेगा, कब, 22वें दिन के बाद कौन, 23वें दिन फिर कौन शुरू करेगा, ए। और ए की इफिशियंसी है 5 और रिमेनिंग वर्क देखिए 99 यूनिट काम हो चुका है, 100 था, तो मतलब 1 यूनिट काम बचा हुआ है। और इस 1 यूनिट काम को आके ए करेगा किस इफिशियंसी के साथ, 5 की इफिशियंसी के साथ। तो 1/5 काम 1/5 दिनों में उस कार्य को वो कर देगा, 1/5। तो ऑप्शन तो ये दशमलव में दिया है, तो 22 दशमलव क्या हो जाएगा, 1/5 आपका हो गया 2.0, मतलब 22 सही 1/5 या 22.20 डे में क्या करेगा, वो काम को कंप्लीट कर देगा। ये हुआ आपका करेक्ट ऑप्शन बी। लेकिन दोस्तों अगर देखेंगे बहुत ही क्लोज ऑप्शन दिया गया, 22.25 भी दिया गया। अगर आप जरा सा भी मिस्टेक करेंगे और ये समझ लेंगे कि 22वें दिन के बाद जो है बी अगर आ गया, तो देखिए 22 दिन तो हुआ ही, और बी अगर आता है तो बी के लिए एक काम ही बाकी है और 4 की इफिशियंसी करेगा, तो 22 सही 1/4, मतलब ये हो जाएगा 22 सही 25, जो दूसरा ऑप्शन सी नंबर दिया गया है। तो आप बिल्कुल अलर्ट रहें, अगर इस तरह के क्वेश्चन दे तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें। और इसमें सिर्फ एक पॉइंट आपको ध्यान देने वाली बात थी, कौन सा बंदा कार्य को शुरू किया है, तो वो हर दिन, मतलब जैसे 22वें दिन है तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि 22वां दिन खत्म हुआ है तो 23वां दिन ए आएगा। अगर ए से बचेगा काम तभी उसके बाद बी के पास जाएगा, वो 24वां दिन जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो ए की इफिशियंसी 5 था और कार्य एक ही बचा हुआ था, 1/5 दिन में वो करके चला जाएगा। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ आज का सेशन जो टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 था यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। जल्द ही इसी चैनल पे टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 जो आधारित होगा बच्चे, औरत और आदमी संबंधित क्वेश्चनों पे, जो जल्दी इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।